नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना टॉपिक चल रहा है स्थापत्य कला, जिसके अंतर्गत हम दुर्गों का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में कुछ दुर्गों का जिक्र किया, उसी क्रम में आगे दुर्गों को अध्ययन करने की दृष्टि से हम आज जयपुर के 2 दुर्ग हम पहले पढ़ चुके हैं और आज का जो जयपुर के दुर्गों में एक बचा हुआ है नाहरगढ़, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। नाहरगढ़ की अगर हम बात करें तो सवाई जयसिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और ये दुर्ग जो है वो जयपुर का मुकुट कहलाता है, जयपुर की ओर झांकता हुआ किला कहला जाता है और इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। सबसे पहले इस दुर्ग का ही निर्माण किया गया था और राजसी लोग जो थे, जैसे जयपुर के शासक हुए कछावा राजवंश, उनकी छतरियां भी इस दुर्ग के अंदर स्थापित है और उन छतरियों को कहते हैं गेटोर की छतरियां। कई बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है गेटोर की छतरियां है कहाँ है। तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जब उत्तर आएगा जयपुर, और दुर्ग की बात करें तो कहेंगे नाहरगढ़। और इसमें एक राजा हुए जयपुर के माधो सिंह जी, उन्होंने इस दुर्ग के अंदर एक जैसे 9 महल बनाए। आरपीएससी ने जब कंपटीशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्जाम्स प्रारंभ किया था तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी चर्चित था कि एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग के अंदर है, तो आंसर होगा नाहरगढ़ के अंदर स्थित है। तो एक जैसे 9 महल उनकी जो प्रेयसी थी उनके लिए उन्होंने एक जैसे 9 महल इसी दुर्ग के अंदर बनाया था। और इसी प्रकार उन्होंने ही एक चीज़ और बनाई इसके अंदर, हवा मंदिर। मेहमानों को ठहराने के लिए माधो सिंह के द्वारा ही निर्मित ये इमारत है जो नाहरगढ़ के अंदर स्थित है। माधो सिंह ने अपने जीवन काल में 3 इमारतों का निर्माण करवाया। 3 जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे को दी। एक जैसे 9 महल है, हवा मंदिर है, और एक आप जानते हो शीतला माता का मंदिर सील की डूंगरी चाकसू के अंदर जो स्थित है, उसका निर्माण भी माधो सिंह ने ही करवाया था। तो जयपुर के नाहरगढ़ की अगर हम बात करें तो मुख्य बातें मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक सुदर्शनगढ़ कहते हैं, जयपुर की ओर झांकता हुआ किला कहते हैं, जयपुर का मुकुट कहते हैं। इसी प्रकार से सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया और गेटोर की छतरियाँ स्थित है, हवा मंदिर है और एक जैसे 9 महल स्थित है। इसी प्रकार आगे की ओर हम बढ़े, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात करें तो बूंदी के अंदर एक तारागढ़ स्थित है। तारागढ़ एक जयपुर के अजमेर में भी स्थित है और एक बूंदी के अंदर स्थित है। बूंदी के अंदर जो तारागढ़ है वो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, तारा की आकृति की बनाने के कारण से इसे तारागढ़ कहते हैं। और हाड़ौती अंचल का जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ कहलाता है, हाड़ौती अंचल का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है, उसे कहते हैं तारागढ़। बर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और जैसे कि हमने जोधपुर का मेहरानगढ़ पढ़ा था, उस टाइम जिक्र आया था कि भी रुडयार्ड किपलिंग ने कहा यह मानव निर्मित नहीं है, परियों फरिश्तों और देवताओं की करामात है। उसी प्रकार से तारागढ़ बूंदी को देखकर रुडयार्ड किपलिंग ने इनके बारे में कहा यह मानव निर्मित नहीं है, बल्कि ये भूत व प्रेतों के द्वारा निर्मित है। कर्नल टोड भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने भी इस दुर्ग के महलों को देखकर कहा कि ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ महल है। और तारागढ़ के अंदर ही एक गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है और जिसका गुंजन जो थी वो गर्भ गिराने वाली थी, तो कहा जाता है गर्भ गुंजन तोप किस में है, तो कहेंगे तारागढ़ में। और इसी तरह से हम जब चित्रशाला का जिक्र करते हैं या राजस्थान की चित्रकला की बात करते हैं तो चित्रशाला के बगैर वो अधूरी है। राजस्थान के अंदर चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ जो चित्र बने हुए हैं, चित्रशाला जो बूंदी के अंदर स्थित है वो भी इसी दुर्ग तारागढ़ के अंदर स्थित है। विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो तारागढ़ बूंदी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन के हिसाब से एक तो बर सिंह ने इसका निर्माण करवाया और एक गर्भ गुंजन तोप और एक चित्रशाला, ये 3 बातें कई बार रिपीट की गई है। इसी तरह से अगर हम अगला दुर्ग देखें, गागरोन दुर्ग, काफ़ी क्वेश्चन वाला दुर्ग माना जाता है इसको। गागरोन दुर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ के राजा थे प्रताप सिंह, जो वैराग्य धारण करने के बाद में उन्होंने अपना नाम बदल लिया था और संत पीपा के नाम से काफ़ी फेमस हुए और उनसे जुड़ा हुआ ये दुर्ग है जिसे कहते हैं गागरोन दुर्ग। इसका उपनाम की अगर हम बात करें तो डोडगढ़ भी कहते हैं, दुलरगढ़ भी बोलते हैं और मुस्तफाबाद भी कहते हैं। गागरोन की अगर बात करें तो राजस्थान के दुर्गों के अंदर अगर हम बात करें तो सारे के सारे लगभग दुर्ग जो है वो अरावली श्रृंखला के अंदर है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। एक खास बात तो ये होगी। दूसरी ये कि इस दुर्ग को सीधी पहाड़ी पर बनाया गया है, तो इस कारण से इसे बिना नीम का किला भी कहते हैं, वो भी गागरोन हो जाएगा। और काली सिंध और राऊ नदियों के संगम पर स्थित होने
स्थित है। और काली सिंध और आहू नदियों का जो संगम स्थल है उसे उस स्थानीय भाषा के अंदर सामेल जी कहा जाता है। तो सामेल जी क्या है, तो कहेंगे काली सिंध और आहू नदियों का संगम स्थल है वो सामेल जी कहलाता है। बिना नीम का हो ही गया। इसी प्रकार जब राजा महाराजा थे तो कोटा रियासत की टकसाल यानी सिक्के डालने के कारखाना जो था वो भी गागरोन दुर्ग के अंदर था। और एक औरंगजेब द्वारा निर्मित यहाँ मीठे शाह की दरगाह है। जैसे कि हमने पहले बटनेर पढ़ा था और मेहरानगढ़ पढ़ा था, उनमें भी ये चीज़ें आई थी। यहाँ भी ये 3 जो मज़ार है या दरगाह जो है वो काफ़ी फेमस है। जैसे हमने पहले जिक्र किया भूरे खां की मज़ार तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, शेर खां की मज़ार तो कहेंगे भटनेर के अंदर, और ये मीठे शाह की दरगाह जो है वो है गागरोन दुर्ग के अंदर। इसी तरह से इसके अंदर एक गरगज एक यंत्र रखा हुआ है जो पत्थर बरसाने का काम करता है। और एक ऊंचे स्थान के ऊपर ढलान नुमा स्थान है, नीचे उसमें खाई है, वो स्थान भी पूछा हुआ है, वो स्थान कहलाता है गीद कराई। रियासत काल के अंदर जब राजा महाराजा यहाँ थे तो कैदियों को मृत्युदंड देने का स्थान था गीद कराई, यहाँ से उनको पटक कर मारा जाता था। और वो गीद कराई जो चर्चित स्थान है वो गागरोन दुर्ग के अंदर है। इसी तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था आपको कि संत पीपा से जुड़ी हुई जो मुख्य दुर्ग है वो गागरोन दुर्ग है, क्योंकि यहाँ इन्होंने राजकाज किया था और यहीं से वैराग्य धारण करने के बाद में संत पीपा के नाम से फेमस हुए। तो संत पीपा की जो छतरी है वो भी कौन से दुर्ग के अंदर है, तो कहेंगे गागरोन दुर्ग में। संत पीपा का थोड़ा जिक्र कर देते हैं। संत पीपा का जो मंदिर बना हुआ है समदड़ी बाड़मेर के अंदर स्थित है। संत पीपा की गुफा जो है वो टोडा गांव टोंक में है। और गागरोन दुर्ग से संबंधित एक और विशेष बात है, अकबर और फैजी की जो मुलाकात हुई थी वो भी गागरोन दुर्ग के अंदर ही हुई थी। तो गागरोन दुर्ग प्रश्नों के हिसाब से काफ़ी महत्व रखता है। इसी तरह से कई दुर्ग जो है वो काफ़ी विशेषताओं वाले और कई दुर्गों के अंदर डिटेल है वो कम मिलती है, या स्थापत्य कला से संबंधित बातें हैं वो कुछ कम देखने को मिलती है। इसी तरह से एक नाम आता है बाला किला जो अलवर के अंदर स्थित है। कोकिल देव के पुत्र अनुराग ने इसका निर्माण करवाया था और इसके अंदर एक सीताराम मंदिर है। राजस्थान के अंदर स्थापत्य की बात करें तो दुर्गों के अंदर लगभग देवी शक्ति का अवतार रूप में पूजा किया गया, अलग अलग नामों से जानी जाती है, और एक शिवालय, ये 2 चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, परंतु इस दुर्ग के अंदर सीताराम मंदिर स्थित है। इसी तरह से इसके अंदर एक खास बात है, जो मुग़ल शासक हुए हैं जैसे अकबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है, औरंगजेब है, दारा शिकोह है, इन सभी की तलवारें जो है वो इस दुर्ग के अंदर रखी हुई है और इस दुर्ग को आंख वाला दुर्ग भी कहा जाता है। तो बाला किला जो है वो सीधा सीधा भी आरपीएससी ने पूछा है बाला किला कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो हमारा उत्तर होगा बाला किला जो है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। नेक्स्ट दुर्ग है बयाना का किला भरतपुर। भरतपुर के अंदर 2 दुर्ग स्थित हैं, जिसमें से एक बयाना है और दूसरा है लोहगढ़ जिसे कहते हैं, और भरतपुर का किला कहते हैं। बयाना किले की अगर हम बात करें तो बयाना किला जो है वो श्रीपंथ दुर्ग, बादशाह दुर्ग, विजय मंदिरगढ़ के नाम से जाना जाता है। दमदमा पहाड़ी पर विजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न वाली बात करें इस बयाना किले के अंदर तो उषा मंदिर और उषा मस्जिद है, ये काफ़ी बार रिपीट किया गया है। उषा मंदिर का निर्माण रानी चित्रलेखा ने इसका करवाया था, और जब मुगलों का आक्रमण हुआ और यहाँ इल्तुतमिश में आया उसने तुड़वाकर इस उषा मंदिर को उषा मस्जिद में बदल दिया था। तो उषा मंदिर और उषा मस्जिद दोनों का अगर जिक्र करें तो बयाना किला के अंदर है। और उषा मस्जिद बनने के बाद में जब भरतपुर पर जाटों ने आधिपत्य स्थापित किया तो जाट राजाओं ने इसे वापस मंदिर में कन्वर्ट कर दिया, यानी वर्तमान में ये उषा मंदिर है। इसी तरह से इसमें एक इमारत बनी हुई है जिसे भीमलाट कहते हैं, और इसकी वास्तुकला या वास्तुशिल्प जो है कुतुब मीनार जैसी है, और ये भीमलाट जो है वो बयाना किला के अंदर है। इसी तरह से इसमें एक विजय स्तंभ बनाया है जो समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित है। विजय स्तंभ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम आता है, परंतु राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, अगर ऐसा प्रश्न आता है राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में है, तो उत्तर आएगा बयाना किला भरतपुर के अंदर है जो समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित है। राजस्थान के अंदर खेती के प्रमाण, सीधा प्रश्न आ जाए कौन से दुर्ग में, तो राजस्थान में खेती के प्रमाण चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। और अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है नील की खेती के प्रमाण राजस्थान के किस दुर्ग में मिलते हैं, तो आंसर आएगा बयाना का किला भरतपुर। मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर दूं कि नील की खेती जो खेती होती है उसके बाद में भूमि जो है वो बंजर हो जाती है या उत्पादकता उसकी बिल्कुल ही नील हो जाती है। तो नील की खेती के प्रमाण जो है वो कौन से दुर्गों में मिलते हैं, तो क्या बयाना के किला में। इसी तरह से राजस्थान के सभी दुर्गों में अलग से बात है
कि सर्वाधिक कब्रें कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है, तो आंसर आएगा बयाना का किला भरतपुर। अब बात करते हैं बयाना किले की मुख्य बातें। तो आप याद रखोगे उषा मंदिर और उषा मस्जिद, और इसी तरह से विजय स्तंभ हो गया, नील की खेती की, और सर्वाधिक कब्रों के प्रमाण जो है वो कौन से दुर्ग के अंदर है, तो बयाना किला। लोहागढ़ भरतपुर की अगर हम बात करें तो जाटों का अफलातून राजा था जिसका नाम है सूरजमल, आप सभी जानते हो, उनके द्वारा निर्माण किया गया है लोहागढ़ भरतपुर। तो अगर सबसे प्राचीन दुर्ग की बात करें, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, तो कहेंगे हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग। और राजस्थान का नवीनतम दुर्ग की अगर हम बात करें तो लोहागढ़ भरतपुर है। जब इस दुर्ग का निर्माण की अगर हम बात करें तो खेमकरण जाट की एक छोटी गढ़ी थी जिसके ऊपर 19 फरवरी 1733 को सूरजमल ने नींव रखी और 8 वर्षों के प्रयास से इस दुर्ग का निर्माण करवाया। निर्माण के दौरान इनकी कंडीशन ये थी कि क्योंकि जब तक राजस्थान के सारे दुर्ग बन चुके थे तो सूरजमल ने जो वास्तुकार थे, जो कारीगर थे, उनसे ये कहा कि मेरे दुर्ग पर हमला करने का विचार भी किसी के दिमाग में नहीं आया, इतना मजबूत बनाना है। तो इसके चारों तरफ खाई बनाई गई और खाई के अंदर पानी भरा गया था और खाई से निकाली गई मिट्टी से दीवारें बनाई गई थी। और जैसा कि आप जानते हो कि मिट्टी के अंदर तोप का गोला अगर दागा जाए तो वो धंस जाता है, फटता नहीं है। तो दोनों तरफ से सुरक्षा हो गई, आने का भी और तोप का भी, क्योंकि उस टाइम जो शासनकाल के अंदर जो सबसे बड़ा हथियार माना जाता तोप ही। इसी प्रकार इसे मिट्टी का किला कहते हैं, अजयगढ़ यानी जीता ना जा सके, और पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक नीचा स्थान होता है भरतपुर, क्योंकि अपने जब बात करते हैं नदियों की तो नदियों का प्रवाह जो है, जैसे चंबल और इनका देखते हैं तो प्रवाह जो है वो भरतपुर साइड से है। तो राजस्थान में सबसे नीचाई पर स्थित दुर्ग माना जाता है वो भी लोहागढ़ भरतपुर माना जाता है। खेमकरण जाट की गढ़ी थी जिसके ऊपर 8 वर्षों के प्रयास से राजा सूरजमल ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। निर्माण की अगर हम बात करें तो इसमें जो खाई थी उसके अंदर पानी की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 2 झीलें हैं, एक बाणगंगा और एक रूपारेल। इन झीलों का पानी लाकर 2 नदियां हैं, इनका पानी लाकर मोती झील का निर्माण किया गया और मोती झील से ही सुजान गंगा नहर निकाली गई। कहने का मतलब ये है कि बाणगंगा और रूपारेल ये दोनों तो है नदी, और मोती झील हो गई और सुजान गंगा नहर। और इस सुजान गंगा नहर को वर्तमान में भरतपुर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। और सीधा प्रश्न है कि भरतपुर किले को जलापूर्ति करने वाली नदी की बात करें तो बाणगंगा और रूपारेल, झील की बात करें तो मोती झील, और नहर की बात करें तो सुजान गंगा नहर। और नहर का पानी आने के बाद में, और जो ये खाई थी लगभग 60 फीट चौड़ी और 20 फीट गहरी थी, और इसमें मगरमच्छ भी बताते हैं छोड़े गए थे ताकि तैरकर भी कोई दुर्ग तक ना पहुंच सके। और जाटों की कुलदेवी जो राजेश्वरी माता है उसका मंदिर भी लोहागढ़ भरतपुर के अंदर है, और इसी तरह से लक्ष्मण मंदिर भी इस दुर्ग के अंदर है। वैसे लक्ष्मण मंदिर की अगर बात करें तो कैथून कोटा के अंदर भी लक्ष्मण मंदिर है। और इस दुर्ग की अगर हम बात करें तो लॉर्ड लेक ने भी इस दुर्ग पर 8 बार हमला किया तो और दुर्ग जो है वो जीत नहीं पाया था। बताते हैं कि लास्ट में हार कर उसने इसकी जो नींव है उस पर इतना बारूद लगाया कि उसकी गूंज जो है वो दिल्ली तक सुनाई दी, और फिर भी इसका जो है विजय नहीं प्राप्त की, और जिस कारण से इसे अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी सीमा का प्रहरी भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट दुर्ग है सोनारगढ़ जो जैसलमेर में स्थित है। इसे स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके जो पीले पत्थर है, सूर्य की प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो इसकी आभा जो है सोने के समान चमकती हुई दिखाई देती है, और इस कारण से इसे स्वर्णगिरी कहते हैं। और जालोर का जो है वो सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। और चमक आज भी पत्थरों की वैसी वैसी है जैसे इसको बनाया गया था। तो कहा जाता है कि इस पे गौमूत्र का लेप भी किया जाता है, और इसे उत्तर भड़ किवाड़ भी कहते हैं और भाटियों की मरोड़ भी कहते हैं। मरोड़ का मतलब है आन बान शान भी कह सकते हैं, और पश्चिमी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी इसे कहा जाता है। और राजस्थान का चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट भी इसे कहते हैं, और कमरकोट के कारण भी चर्चित है। कमरकोट की अगर हम बात करें तो कमरकोट दोहरा परकोटा
जैसे कि हमने पहले के पूर्व के वीडियो में भी जिक्र किया था, कमरकोट, दोहरा परकोटा और जैसलमेर का जो सोनारगढ़ है वो चर्चित है। और अगर ऑप्शन में ये नाम नहीं आता है तो नागौर का किला कमरकोट के कारण चर्चित है। इस दुर्ग की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण भाटी राजा जैसल ने 12 जुलाई 1155 को नींव रखी और जो निर्माण कार्य है वो सालिम वाज सेकंड ने इसे पूरा करवाया था। अबुल फजल ने इसके दुर्ग के बारे में कहा है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जेसाण। यानी इस तक पहुँचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। इस दुर्ग का निर्माण के दौरान पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, इस कारण से इसे बिना चूने का किला भी कहा जाता है। सर्वाधिक बुर्जें स्थित हैं, 99 बुर्ज जो है वो इसी किले की है। और अगर ऑप्शन में सर्वाधिक बुर्जें कौन से दुर्ग की है और जैसलमेर ऑप्शन में नहीं हो तो बटनेर किला, जो हम आगे नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, और 52 बुर्जों वाला किला कहते हैं इसे। और इसके जीनभद्र सूरी का हस्तलिखित दुर्लभ ग्रंथ भंडार जो है वो भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। और इसमें एक लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है। ये इसलिए चर्चित है क्योंकि इसकी जो दरवाजे हैं वो सोने और चांदी के बने हुए हैं। 2009 में इस दुर्ग के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान का पहला दुर्ग जिस पर डाक टिकट जारी हुआ वो है सोनारगढ़ जैसलमेर। और अगर इमारत की बात करें तो आपको याद होगा कि हमने जिक्र किया था विजय स्तंभ, जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो साके की, हम मेरे हिसाब से आप लोग सभी जानते हो कि साके क्या होता है। तो साकों का अगर जिक्र करें तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। साका जब किसी दुर्ग के ऊपर हमला किया जाता है तो उसके अंदर 2 घटनाओं का सामूहिक रूप जो है वो साका कहलाता है, जिसके अंदर महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जोहर करती है और पुरुष जो है वो केसरिया पगड़ी या केसरिया बाना पहनते हैं और दुश्मन पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं। ये दोनों घटनाएं जहां इकट्ठी हो उसको साका कहा जाता है। और ये दुर्ग जो है वो 2.5 साकों के कारण से चर्चित है। 2.5 साकों वाला किला कहते हैं सोनारगढ़ को। और इस आधे साके के दौरान यहाँ लूणकरण राजा था और कंधार का अमीर अली मेहमान बन के ठहरा हुआ था। और जब ये राजस्थानी परंपरा के अनुसार जब मेहमान घर से विदा होता है तो गेट तक छोड़ने की परंपरा है। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए ये महल के गेट तक या दुर्ग के गेट तक उनको छोड़ने आए और उन्होंने अटैक कर दिया, जिसके कारण से जोहर का टाइम नहीं मिल पाया था और केसरिया उन्होंने कर ही लिया। तो इस कारण से 2.5 साकों के कारण से ये सोनारगढ़ चर्चित है। और इस दुर्ग की बनावट अगर देखें तो दूर से ऐसे लगता है जैसे लंगर डाले हुए समुद्री जहाज खड़ा है। और ये हमारा जैसलमेर का जो सोनारगढ़ है वो किला है। तो अगर हम बात करें और ख़ास बात की इसकी, तो इसकी जो छत है वो लकड़ियों की बनी हुई है। राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है। जीनभद्र सूरी का हस्तलिखित दुर्लभ ग्रंथ भंडार है। और घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जेसाण। यानी लोहे की टांगे चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, इतना दुर्गम है। धानवन श्रेणी का दुर्ग है, चारों तरफ इसके मरुस्थल है। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी अपने सोनारगढ़ जैसलमेर की। नेक्स्ट दुर्ग की अगर हम बात करें तो बटनेर का किला राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बटनेर उत्तरी सीमा का प्रहरी भी बटनेर को कहते हैं। सर्वाधिक विदेशी हमला सहने वाला दुर्ग भी बटनेर को कहते हैं। नेक्स्ट दुर्ग जब हम पढ़ेंगे तो एक भी विदेशी हमला नहीं हुआ ऐसा दुर्ग कौन सा है, तो ये आप याद रखोगे, इसका जिक्र भी हम करेंगे। तो बीकानेर का किला जो है उस पर एक भी विदेशी हमला नहीं हुआ है। उत्तरी सीमा का प्रहरी इसे कहते हैं और राजस्थान का सबसे प्राचीन किला भी इसे कहते हैं। 2095 ईस्वी में भाटी राजा भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका जो वास्तुकार था वो केकैया था। शेर खां की मज़ार भी इस दुर्ग में बलवन का चचेरा भाई माना जाता है इसे। और इसके मज़ार जो है वो इस बटनेर में है। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि 3 मज़ारें राजस्थान के अंदर काफ़ी चर्चित है। शेर खां की मज़ार बटनेर दुर्ग में, बूढ़े खां की मज़ार जो है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर, और गागरोन के अंदर मीठे शाह की दरगाह। ये 3 जो है काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। 1001 ईस्वी के अंदर इसमें महमूद गजनवी ने अटैक किया था और 1398 में तैमूर लंग ने इस पर अटैक किया।
तैमूर लंग का जो स्टेटमेंट है वो भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 365 कंगूरों वाला इतना मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा, वो कौन सा किला है? तो आएगा आंसर भटनेर। एक यहाँ विचित्र घटना भी घटी जो राजस्थान के इतिहास की पहली और एकमात्र घटना है, जिसे अनुमरण कहते हैं। सती होना सभी जानते हैं। सती का मतलब है कि पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी का पति के साथ चिता पर बैठना और खुद को जलाना। इसी तरह अनुमरण यानी पति की मृत्यु दूसरे स्थान पर हो और पति का शव नहीं ला पाए, तो उस स्थिति के अंदर पति की किसी निशाने के साथ पत्नी का चिता पर बैठना अनुमरण कहलाता है। तो कहा जाता है कि अनुमरण का एकमात्र उदाहरण भटनेर दुर्ग में देखने को मिलता है। तो यहाँ कहा जाता है कि दलपत सिंह राजा हुए जो बीकानेर के शासक थे, उनकी 6 पत्नियाँ जो है वो इस भटनेर दुर्ग में उन्होंने अनुमरण किया और वो घटना जो है वो भटनेर दुर्ग से संबंधित है। इसी प्रकार राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया, उसके प्रमाण भी किस में मिलते हैं? तो कहेंगे भटनेर दुर्ग में। और अंतम में अगर हम बात करें तो भटनेर का नाम हनुमानगढ़ कैसे आया? तो 1805 ईस्वी के अंदर बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने अटैक किया और यहाँ उस टाइम जावता भाटी थे और उनसे छीना संयोग से उस दिन मंगलवार था। तब सूरत सिंह जी ने यहाँ हनुमान मंदिर बनवाया और भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा और इस तरह से हनुमानगढ़ का किला और भटनेर जो है वो एक ही है और 52 बुर्जों वाला किला इसे कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी। इस दुर्ग की अगर हम बात करें तो जूनागढ़ बीकानेर। जूनागढ़ बीकानेर के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी प्रश्नों वाला दुर्ग है ये भी। जूनागढ़ को ज़मीन का जेवर भी बोलते हैं, अधगढ़ कहते हैं, राती घाटी का किला भी कहते हैं और आगरा के किला की प्रतिकृति भी इस दुर्ग को कहा जाता है। और इस दुर्ग पे जैसे भटनेर पढ़ते समय हमने जिक्र भी किया था, इस पर एक भी विदेशी हमला नहीं हुआ। वो दुर्ग कौन सा है? तो कहेंगे जूनागढ़ बीकानेर। और राय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहाँ पहले बीकाजी की टेकरी थी, टेकरी ऊंचे स्थान को बोलते हैं, और उस पर राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। जैसे कि हमने भरतपुर वाले किले का निर्माण कार्य की बात करें तो खेमकरण जाट की गड्डी पर सूरजमल ने निर्माण करवाया, वैसे ही राय सिंह ने बीकाजी की टेकरी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। बीकानेर जो है वो उस्ता कला के कारण भी जाना जाता है। उस्ता कला जो अगर है, क्योंकि हमारे राजस्थान की हस्तकला भी है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि उस्ता कला, ऊँट की खाल पर सोने का चित्रांकन जो है उस्ता कलाकारों के द्वारा किया जाता है। उसी क्रम में हरिहर मंदिर में लकड़ी पर सोने का चित्रांकन किया गया है, वो राजस्थान के अंदर जूनागढ़ बीकानेर है। जयमल फत्ता की स्मारक भी इसके अंदर बनी हुई है। इस पे हाथी पर सवार जयमल और फत्ता की मूर्तियाँ लगी हुई है जो लोहा पोल के पास स्थित है। इसमें हेरम्ब गणेश मंदिर भी स्थित है। हेरम्ब गणेश यानी भगवान गणेश को शेर पर सवार दिखाया गया है और इसमें एक राजाओं के राज तिलक का स्थान है जिसे अनूप महल कहते हैं और सोने का बारीक काम इसमें किया गया है। घंटाघर भी इस दुर्ग के अंदर है। बीकानेर के दुर्ग के अगर हम बात करें तो सर्वाधिक महलों वाला दुर्ग कौन सा है? तो जूनागढ़ नाम आता है। राजस्थान के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं यानी 33, तो 33 इसके अंदर महल हैं। और कहा जाता है दीवारों के भी कान होते हैं, परंतु इस दुर्ग की दीवारें बोलती है, वो भी जूनागढ़ है। तो जूनागढ़ की अगर बात करें तो काफ़ी प्रश्नों वाला दुर्ग है और इम्पोर्टेंस रखता है। और राजस्थान की पहली लिफ्ट दुर्गों के अंदर जो लगी वो जूनागढ़ बीकानेर के अंदर ही लगी हुई है। और ज़मीन का जेवर, अर्धगढ़ के नाम से हेरम गणेश मंदिर, जयमल फतेह स्मारक आदि कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कुछ दुर्गों के अंदर काफ़ी डिटेल मिलती है, कुछ में सिर्फ नाम के हिसाब से ही प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे नीमराणा दुर्ग कहाँ है? अलवर, 5 मंजिला होने के कारण इसे पंचमहल कहते हैं। कांकनबाड़ी का किला ये भी अलवर के अंदर है। औरंगजेब ने दारा सिकों को यहाँ कैद किया था, इसके कारण से ये जाना जाता है। इसी तरह से रानी रत्नावती ने भी अलवर के अंदर एक किले का निर्माण करवाया था और भानगढ़ का किला कहते हैं। किंवदंतियाँ है लोग जनमानस के अंदर फैली हुई कि भूतों वाला किला भी इस दुर्ग को कहा जाता है। तो वो भानगढ़ जो है वो रानी रत्नावती के द्वारा बनाया हुआ है। और चूरू का किला नेक्स्ट है। अपने चूरू के किले की अगर बात करें तो काफ़ी चर्चित है, मेरे हिसाब से आप लोग सभी जानते हो। चांदी के गोले दागने वाला किला चूरू का किला ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1814 के अंदर सूरत सिंह के शासनकाल के अंदर उसके अधीनस्थ जो था अमरचंद शुराणा, उन्होंने शिव सिंह
पर अटैक किया, यानी शिव सिंह जो था वो चूरू का राजा था और उस पर अटैक किया। तो कहा जाता है कि असला बारूद ख़त्म होने के कारण दुर्ग में चांदी को गाड़कर गोले बनाए गए और वो गोले हैं वो इन पर डाले गए थे, यानी सूरज सिंह की सेना पर डाले गए थे, और जिसके कारण से ये चूरू का किला है काफ़ी चर्चित हुआ। नेक्स्ट है अपना नागौर का दुर्ग नगाना दुर्ग भी बोलते हैं, सबाद लक्ष्य आई छत्रपुर भी बोलते हैं। और नागौर दुर्ग की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कमरकोट का जिक्र किया था, तो कमरकोट की अगर हम बात करें तो ये दुर्ग भी कमरकोट के कारण चर्चित जाना जाता है। 2007 के अंदर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी प्रदान किया गया, साफ सफाई रख रखाव के कारण इसे यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी भी दिया। और इसका वास्तुकार जो था वो केमास था। कुछ शब्द सिमिलरिटी रखते हैं, हमने बटनेर पढ़ा उसमें था केकेया वास्तुकार और इसका है केमास। नागौर दरबार के कारण से भी ये जाना जाता है। नागौर दरबार अकबर ने लगाया, इतिहास के विद्यार्थी है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अकबर ने यहाँ नागौर दरबार लगाया था और वो दुर्ग है वो नागौर दुर्ग है। इसी प्रकार हिंदू जब धार्मिक यात्रा करते हैं तो यात्री बोलते हैं, इसी तरह से मुस्लिम व्यक्ति अगर कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो उसे जायरीन कहा जाता है। और यात्रा के दौरान यहाँ जियारत करने गए, यानी धार्मिक यात्रा को कहा जाता है जियारत करने के दौरान अकबर एक रात के लिए यहाँ रुका था और इसी दौरान इस दुर्ग के अंदर उन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया था और तालाब है शुक्र तालाब। तो कई बार पूछा गया है कि शुक्र तालाब कौन से दुर्ग के अंदर है, तो नागौर दुर्ग के अंदर है। इसी कारण हमने पहले भी जिक्र किया कि कमरकोट के कारण भी जाना जाता है। जैसे कि जैसलमेर वाला किला तो सबसे इम्पोर्टेंट रखता ही है, अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो नागौर दुर्ग को हम कह सकते हैं। इतिहास में जाने जाते हैं अमर सिंह कटार अमरेश्वरी के कारण से। अमर सिंह की छतरी जो है वो कौन से दुर्ग के अंदर है, तो कहेंगे नागौर दुर्ग। इसी तरह से एक आता है किला, नेक्स्ट है 12 के अंदर शाहाबाद का किला। मणिमुकुट देव परमार शासक हुए हैं, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, बामणी नदी के किनारे स्थित है और इसके अंदर नवल बाण तोप है जो 19 फीट लंबी है और अलल पंख लगी मूर्तियां हैं। अलल पंख का होता है किसी पक्षियों की जब पंख लगा दी जाती है तो उसे अलल पंख कहते हैं। तो अलल पंख लगी हुई मूर्ति कौन सी है, तो कहेंगे शाहाबाद किले 12 के अंदर स्थित है। इसी प्रकार इसमें एक जामा मस्जिद है जो औरंगजेब ने निर्मित करवाई। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि राजस्थान के अंदर दुर्गों में सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है, तो कहेंगे शाहाबाद का किला 12 के अंदर है जिसे जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसमें एक झरना है कुंडा खो के नाम से जाना जाता है। कुंडा खो झरना किस में है, तो कहेंगे शाहाबाद दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट है अपने मांडलगढ़ कस्बा जिसके अंदर स्थित है जो भीलवाड़ा में है, तो वो मांडलगढ़ का किला है। बनास बेड़च और मेला त्रिवेणी संगम पर स्थित दुर्ग है और चानना गुजर ने इसका निर्माण करवाया। कहा जाता है कि मांड्या भील के उपकार के कारण से इसका नाम मांडलगढ़ रखा गया और चानना गुजर ने निर्माण करवाया। कमंडलनुमा आकृति, कमंडल का नाम आते ही नाथ संप्रदाय की छवि हमारे दिमाग में बन जाती है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में है और कमंडलनुमा आकृति जो बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा की है। तो कहा जाता है कि इस दुर्ग के अंदर एक मंदिर है जिसे उडेश्वर महादेव मंदिर या जलेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। तो कहा जाता है 1000 वर्ष पुराना मच्छेंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के काफ़ी प्रतिष्ठित संत हुए हैं और मच्छेंद्रनाथ, उनसे संबंधित शिलालेख प्राप्त हुआ। इस कारण से नाथ संप्रदाय की आस्था का केंद्र भी इस दुर्ग को कहा जाता है, जो जिसका शिलालेख प्राप्त हुआ है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में उडेश्वर जलेश्वर महादेव मंदिर के पास। इसी क्रम में 32 खंभों की छतरियाँ भी इस मांडलगढ़ में है जो जगन्नाथ कछावा की है और इसके अंदर तालाब बने हुए हैं सागर और सागरी। मैं थोड़ी सी स्पीड रख रहा हूँ मेरे हिसाब से क्योंकि मुख्य दुर्ग तो लगभग हम कर चुके, तो इन दुर्गों के जो खास बातें हैं उनका रिपीटेशन हम यहाँ कर रहे हैं और मांडलगढ़ की मुख्य बातें मैंने आपको डिस्कस कर दी। इसी पर क्रम में आगे बात करें तो आता है दुर्ग भैंसरोडगढ़ जिसे चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। भैंसा सहाय और रोडाचारण ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ये दुर्ग किसी भी राजवंश के द्वारा निर्मित नहीं है, इस कारण से भी ये जाना जाता है। चंबल और बामनी नदी के किनारे स्थित है। इसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं। राजस्थान का वेलोर क्यों कहते हैं, इसका भी रीजन है क्योंकि इस दुर्ग के चारों तरफ पानी है और दक्षिणी भारत में ऐसे दुर्ग वेलोर कहलाते हैं। इस कारण राजस्थान का वेलोर भी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट दुर्ग जो है वो सज्जनगढ़ दुर्ग है। सज्जनगढ़ दुर्ग जो है
उदयपुर के अंदर स्थित है और इसकी बनावट जो है वो ऊंट जैसी है, तो इसे ऊंटाला दुर्ग भी कहते हैं। उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और इसके अंदर जो प्रसन्न वाली अगर बात करें तो वाणी विलास महल कौन से दुर्ग में है, तो कहेंगे सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में। तो मुख्य मुख्य दुर्गों की बात करें तो आज हमने इन दुर्गों को पढ़ा है और नेक्स्ट में अभी हम जो शेष बचे दुर्ग हैं उनका भी जिक्र करेंगे। में नेक्स्ट अगर हम देखें तो शेरगढ़ के नाम से राजस्थान में 2 किले जाने जाते हैं। शेरगढ़ के अंदर अगर बात करें तो धौलपुर में भी है और बारां में भी है, दोनों ही अपने आप की इम्पोर्टेंस रखते हैं। शेरगढ़ धौलपुर की बात करें तो दक्षिण का द्वारगढ़ कहते हैं, जो धौलपुर में स्थित है और मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो 3 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित दुर्ग है वो है शेरगढ़। और इसके अंदर एक तोप रखी हुई है जिसे हुंकार तोप भी कहते हैं। शेरगढ़ बारां की अगर हम बात करें तो पहले यहाँ झालाओं की हवेली थी जिसका जीर्णोद्वार करके इस दुर्ग का निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने। राजस्थान में जीर्णोद्वार की बात करते हैं तो कुंभा का नाम आता है, तो एकमात्र ऐसा दुर्ग आता है जिसका निर्माण जीर्णोद्वार जो है वो शेरशाह सूरी ने करवाया, वो है शेरगढ़। और इसमें खजाना भी रखा जाता था, इसके कारण खजाने में वृद्धि होने के कारण से इसके कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है और ये परवन नदी के किनारे स्थित है। तो कोसवर्धन दुर्ग शेरगढ़ बारां वाले को या धौलपुर वाले को तो कहेंगे बारां वाले को कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं। कोसवर्धन के नाम से काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है। इसी प्रकार करौली के अंदर दुर्ग है त्रिभुवनगढ़ या तवनगढ़। यादव वंश के तवनपाल ने इसका निर्माण करवाया था और ननद बोधाई कुआं भी इस दुर्ग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट दुर्ग की बात करें तो चौमू का किला, ठाकुर करण सिंह ने इसका निर्माण कराया और इसे जयगढ़ का सहायक दुर्ग भी कहा जाता है। और इन दुर्गों के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है अकबर का किला, अजमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान में एकमात्र ऐसा किला जो पूर्णतः मुगल पद्धति या मुस्लिम पद्धति में बना हुआ दुर्ग है वो है अकबर का किला। अकबर जब थे तो अकबर का दौलत खाना कहलाता था और बाद में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज अपने शस्त्र रखते थे, अस्त्र शस्त्र इसके अंदर रखते थे, तो मैगजीन किला के नाम से भी जाना जाता है। तो अंग्रेजों का शस्त्रागार भी अकबर के किले को ही कहा जाता है। वर्तमान के अंदर जो 19 अक्टूबर 1908 को इसे राजपूताना म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी एक किला 3 अलग अलग समय के अंदर इसके 3 नाम हुए, अकबर का दौलत खाना, अंग्रेज़ों का शस्त्रागार और राजपूताना म्यूजियम। हल्दी घाटी युद्ध की योजना जो है वो इस दुर्ग के अंदर ही बनाई गई। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो जब अंग्रेज भारत के अंदर सबसे पहले आए तो कहा जाता है कि टॉमस रो जो है 10 जनवरी 1616 को सबसे पहले जहांगीर से आकर इसी दुर्ग के अंदर मिला था। वो किला कौन सा है? अकबर, यानी व्यापार अकबर का किला। व्यापार की अनुमति के लिए अंग्रेज अधिकारी टॉमस रो सबसे पहले राजस्थान में इसी दुर्ग के अंदर आया था। इसी क्रम में आगे की बात करें तो कोट कास्ता का किला जो अलवर के अंदर स्थित है, मान सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और जोधपुर के जितने भी राजा हुए वो नाथ संप्रदाय के भक्त हुए हैं और इन्होंने ये बनाने के बाद भीकमजी नाथ को ये दुर्ग जो है वो भेंट में कर दिया था, या यूँ कह सकते हैं भेंट किया था। और नाथ जो संप्रदाय के साधु संत थे वो इस दुर्ग के अंदर रहते थे। तो नाथों का किला किसे कहते हैं? तो भीकमजी नाथ को ये सौंपा गया था। तो कोट कास्ता का किला जो अलवर के अंदर है, ये जोधपुर में है, उस दुर्ग को कोट कास्ता वाले किले को नाथों का किला भी कहते हैं। नाथ संप्रदाय की आस्था का केंद्र कौन सा दुर्ग है? तब मांडलगढ़ भीलवाड़ा नाम आता है। कोटा दुर्ग रावटा तालाब के कारण से जाना जाता है और कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंस नहीं रखते। और इसी क्रम में जल महलों की नगरी आप सभी जानते हो, डिग को कहते हैं। ये जल महल जो है वो इसी दुर्ग के नज़दीक बने हैं जिसे डिग का किला कहते हैं और भरतपुर के अंदर स्थित है। बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया। जल महल जो है वो इसके आसपास काफ़ी है। और सुल्तान सिंह की छतरी है जो 12 खंभों की है, वो भी इसी दुर्ग की है। और मिर्ज़ा सफ़ी की समाधि बनी हुई है जो कि दिल्ली के वजीर थे, उनकी समाधि भी डिग के किले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तिजारा का किला जो अलवर के अंदर है। भरतरी का गुंबज जो है वो इसी के अंदर बना हुआ है। और दुर्गों के अंदर सबसे बड़ा गुंबज अगर किसी का बना हुआ है तो तिजारा का किला अलवर में है जो भरतरी का बना हुआ है। और नेक्स्ट है दौसा का किला। 14 राजाओं की साल किस दुर्ग के अंदर है? तो कहेंगे दौसा का किला। इसकी आकृति जो सूप के समान है, सूप बोलते हैं छाजे को, गेहूं साफ करने का जो उपकरण आता है उसे सूप कहते हैं। सूप की आकृति का किला है दौसा का किला, वो भी इसी के अंदर है।
तो हमने इन सभी वीडियो के अंतर्गत राजस्थान की स्थापत्य कला का अध्ययन किया और हमने प्रयास किया है कि ये पूर्णतः आपको एग्ज़ाम में सहायक हो, और जिस में भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि मुख्य मुख्य जो दुर्ग है राजस्थान के वो समाहित करके आपको बताए हैं, और बीच बीच में जिक्र भी किया कि अलग अलग एग्ज़ाम्स में इसमें से क्या चीज़ आपको पूछी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी, इनको बार बार रिपीट करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो।